हेलो एवरीवन। सो आज करते हैं हम सिंटेक्स, वाक्य विन्यास। ये जो टॉपिक है हमारा सीडीपी में भी इम्पोर्टेंट है। आपकी दोनों सब्जेक्ट हिंदी इंग्लिश दोनों में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। सिंटेक्स क्या होता है? रेफर्स टू सिस्टम ऑफ रूल्स गवर्निंग स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस, यानी कि ऐसा रूल, कोई भी सेंटेंस हमें बनाना हो, कुछ रूल्स के यूज़ेस से ही बनते हैं वो सेंटेंसेस हमारे। जैसे स्टैंडर्ड ऑर्डर्ड में होते हैं वो हमारे सेंटेंस, जैसे वर्ड, फ्रेज, क्लॉज, ये सब ग्रामेटिकली करेक्ट स्टेटमेंट हमें बना करके देते हैं। और रूल ये है कि सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट ये भी कंपलसरी होते हैं उस सेंटेंस में, तभी वो करेक्ट सेंटेंस हमारा बनता है। हाँ, अगर ग्रामेटिकली अगर ये रूल टूट जाता है तो सिंटैक्टिकली इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। जैसे देखो एग्जांपल, जैसे राम गोज टू स्कूल, ऐसे एनालाइज किया, करेक्ट स्ट्रक्चर राम सब्जेक्ट हुआ, गोज वर्ब हुई, ऑब्जेक्ट स्कूल हुआ। मिस्टेक इसमें कुछ भी नहीं है। ऐसा अगर मैं ऐसे बोल दूँ टू स्कूल राम गोज, वर्ड है, वर्ड ऑर्डर है ना। स्ट्रक्चर रूल सिंटेक्स वायलेटेड, सिंटेक्टली मिस्टेक है इसमें भी। चिल्ड्रन ईटन कुकीज़, ये भी इनकरेक्ट सेंटेंस है। ठीक है, सिंटेक्टली मिस्टेक है इसमें है। इन लैंग्वेज लाइक इंग्लिश, प्लेसिंग एन एडजेक्टिव बिफोर नाउन, अगर किसी नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव रख दिया जाता है, सिंटैक्टिकली मैंडेटरी है। जैसे ब्लू स्काई बोल दूँ मैं, सेइंग स्काई ब्लू वुड बी सिंटैक्टिकली वेरिएशन ऑफन रिजर्व फॉर पोइट्री स्पेसिफिक नाउन फ्रेजेस। तो वेरी करता है, सिंटैक्टिकली मैंडेटरी है कि एडजेक्टिव पहले आएगा नाउन से। ये है ना, स्काई की जो के बारे में बताता कैसा ब्लू हो, तो इससे पहले आएगा ये। ठीक है, आगे करते हैं सिमेंटिक्स, अर्थ विज्ञान। ठीक है, जिसमें हम स्टडी करें मीनिंग ऑफ वर्ड एंड फ्रेज की स्टडी करते हैं। ठीक है, सेंसिबल और मीनिंगफुल उसका मतलब होना चाहिए उस मैसेज का। ठीक है, तो सेंटेंस कैन बी सिंटैक्टिकली करेक्ट हो बट सिमेंटिकली इनकरेक्ट नहीं होना चाहिए। सिंटैक्टिकली करेक्ट यानी कि स्ट्रक्चरल साउंड सही आ रही है उसकी, है ना। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स मैं बताती हूँ आपको। जैसे माई ग्रैंड मदर एक्सपायर्ड लास्ट वीक है। ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है, स्ट्रक्चर करेक्ट है बिल्कुल। सेंस आ रही है वर्ड एक्सपायर्ड अप्लाई टू प्रोडक्ट और टाइम लिमिट, नॉट टू ह्यूमन डेथ। एक्सपायर्ड का मतलब होता है कि कोई चीज़, किसी चीज़ की टाइम लिमिट ख़त्म हो चुकी है, ह्यूमन डेथ के लिए नहीं आता ये। इस टाइप से करेक्ट नहीं है ये। तो वर्ड डज नॉट मीन सेंस इन दिस कंटेक्ट। ठीक है, तो देखा जाए तो सिमेंटिक मिस्टेक इसमें ये है कि ग्रैंड मदर पास्ट अवे होना चाहिए था, पास्ट अवे और डाइड कह सकते थे, एक्सपायर्ड नहीं कह सकते। एक्सपायरी कोई ऑब्जेक्ट थोड़ी है वो एक्सपायर हो गया, या कोई दवाई थोड़ी एक्सपायर हो गई, नहीं ना। तो कोई भी ह्यूमन बीइंग है उसके लिए हम डाइड या फिर पास्ट अवे लगाते हैं। तो ये सिमेंटिकली अर्थ विज्ञान, इसका अर्थ नहीं निकल रहा है ना। ठीक है, मैडम ड्राइव अ बाइसाइकिल, ड्राइव ड्राइव थोड़ी होता है, बाईसाइकिल तो राइड होता है। ठीक है, ड्राइव तो कार होता है ना। इसलिए सिमेंटिक मिस्टेक है इसमें। अब आता है प्रैग्मेटिक्स। देखो, प्रैग्मेटिक्स होता है व्यवहारिकता, जिसमें हम लैंग्वेज का प्रैक्टिकल यूज़ देखते हैं, व्यवहारिकता। ठीक है, कैसे कोई भी कॉन्टेक्स्ट, सिचुएशन, प्लेस, टाइम, रिलेशनशिप between speaker and listener influenced the use, the way language is utilized and interpreted. ठीक है, inferred meaning है, it focus on the inferred meaning, not just the literal meaning of word. की कंसेप्ट की बात करते हैं, कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट, सोशल रूल, इनफर्ड मीनिंग। देखो, कंटेक्स्ट डिपेंडेंस में क्या है, चॉइस ऑफ वर्ड, टोन, ओवरऑल मैनर ऑफ स्पीच चेंजेस डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। ठीक है, सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि किस टाइप का ओवरऑल मतलब टोन है, ओवरऑल मैनर है। ठीक है, सोशल रूल, pragmatics govern how we adapt our language based on who we are speaking to.
ये कह रहा है जैसे मतलब प्रैग्मेटिक्स में आता है हम अपनी लैंग्वेज को कैसे अडेप्ट करते हैं, कैसे बोलते हैं, टॉकिंग टू फ्रेंड्स, पेरेंट्स, टीचर्स, शॉपकीपर, इनसे किस तरीके से टॉकिंग करते हैं, सोशल रूल, यहाँ से हमें सोशल रूल पता चलते हैं, ठीक है ना। ये प्रैग्मेटिक में आता है। देखो एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल क्या है। इफ़ अ चाइल्ड वांट अ फेवर फ्रॉम देयर फादर, अगर कोई बच्चा चाहता है उसका जो फादर है उसको फेवर करे, दे माइट अडोप्ट अ मोर फॉर्मल, रिस्पेक्टफुल एंड हेल्पफुल डिमोनर देन यूजुअल, डेमोन्स्ट्रेटिंग प्रैक्टिकल एडजस्टमेंट ऑफ बिहेवियर। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिंग प्रैक्टिकल एडजस्टमेंट ऑफ बिहेवियर लैंग्वेज टू अचीव अ गोल, politician will adjust their language style, word choice based on region specific audience they are addressing. अब आता है लैंग्वेज एंड थॉट, लिंग्विस्टिक डिटर्मिनेशन, स्पेयर वॉर्फ हाइपोथेसिस, मैंने बताया ना ये टॉपिक करने वाले हैं। भाषाई निर्धारण, ये जो हाइपोथेसिस है एक तरीके से लैंग्वेज एंड इट्स स्ट्रक्चर एक्टिवली लिमिट एंड डिटरमाइन ह्यूमन नॉलेज, डिटरमाइन करते हैं थॉट, थॉट प्रोसेस ये डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं तो ये जो कंसेप्ट है, दिस कंसेप्ट वाज प्राइमरली डेवलप्ड बाय लिंग्विस्टिक एडवर्ड स्पेयर ने ये और बेंजामिन ली वॉर्फ ने ये डेवलप किया था। लैंग्वेज एंड थॉट लिंग्विस्टिक डिटर्मिनेशंस किसने की थी? स्पेयर वॉर्फ हाइपोथेसिस, ठीक है। ओके, लैंग्वेज डिटरमाइन थॉट, इन्हें बताया था कि लैंग्वेज जो होती है वही थॉट डिटरमाइन करती है। पहले लैंग्वेज बोली जाती है फिर थॉट आता है, लेकिन पियाजे ने ऐसा नहीं किया। पियाजे कह रहा था कि पहले थॉट आया है फिर लैंग्वेज आई है, ऐसा नहीं होता। द स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज इम्पोजेस कंस्ट्रक्ट हाउ वी परसीव एंड कंसेप्चुलाइज रियलिटी। जीन पियाजे की बात और लेवाइगोस्की यहाँ पे डिस्कस करते हैं फिर से। जीन पियाजे थॉट डिटरमाइन लैंग्वेज, जीन पियाजे के पहले विचार आता है फिर लैंग्वेज होती है। कॉग्निटिव सीड एंड डिक्टेट लिंग्विस्टिक एबिलिटी। और लेवाइगोस्की है थॉट एंड लैंग्वेज, हाँ वाइगोस्की ने बोला था थॉट एंड लैंग्वेज इंडिपेंडेंटली होते हैं स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में वो मर्ज हो जाते हैं। दे आर नॉट सेपरेट, अलग अलग नहीं है। ऑल्सो नॉट स्ट्रिक्टली डिटर्मिनिस्टिक, ठीक है। इसने बताया दोनों नहीं है बिल्कुल ये, लेकिन स्पीयर ने बोला था कि स्पीयर है क्या है? हाँ स्पीयर, इसने बोला था लैंग्वेज जो है वो डिटरमाइन करती है थॉट को। कुछ क्वेश्चंस करते हैं यहाँ से, हमारा ये हर डाउट क्लियर हो जाएंगे आपके इन टॉपिक से जो मैंने अभी करवाए हैं, जो सीटेट एचटेट में पूछे जा सकते हैं। विच टर्म रेफर्स टू स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग इन लैंग्वेज, बताओ क्या पढ़ा है? स्मॉलेस्ट यूनिट फोनीम या मॉर्फीन? मीनिंग, मीनिंग एम से मीनिंग बोला रहा, एम से मॉर्फीन बताया था ना मैंने। चाइल्ड सेज बॉल आई वांट बिग इंस्टेड ऑफ आई वांट अ बिग बॉल की वजह से लिंग्विस्टिक कंपोनेंट चाइल्ड में एरर बोला इसने। एरर आया है तो देखो किस टाइप का एरर लग रहा है आपको। प्रैग्मेटिक, मॉर्फिन तो है नहीं, ठीक है। सिमेंटिक्स, सिंटेक्स, सिंटेक्स है ये, है ना। ऑर्डर में नहीं लगाया ना इसने ये, इसलिए। साइलेंट क्लॉक स्क्रीम्ड लाउडली इज ग्रामेटिकली करेक्ट बट लॉजिकली इम्पॉसिबल है, तो ये किस टाइप का बताओ? सिमेंटिक, है ना। नेक्स्ट है यूज ऑफ डिफरेंट फॉर्म ऑफ एड्रेस व्हेन स्पीकिंग टू टीचर कंपेयर टू क्लोज फ्रेंड प्राइमरी इन्वॉल्व विद रिस्पेक्ट टू लैंग्वेज, तो ये आता है प्रैग्मेटिक्स में। हाइपोथेसिस पुट फॉरवर्ड बाय वॉर्फ एंड सैपर suggested that language one speak dictate and or limit the way they think is known। इसने बताया था लिंग्विस्टिक डिटर्मिनेशन, ठीक है। तो ये सब हमने देखा है, फोनीम पढ़ा, मॉर्फीम पढ़ा, सिंटेक्स, सिमेंटिक्स, प्रैग्मेटिक्स, लिंग्विस्टिक डिटर्मिनेशन, ठीक है। सैपियर वॉर्फ हाइपोथेसिस की हमने है। सो अब आता है डिटेल स्टडी हम करेंगे हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट की। यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं आपके, हर बार आते हैं, ठीक है। डेवलपमेंट एज अ प्रोडक्ट, हेरिडिटी और जो एनवायरनमेंट है इनका
प्रोडक्ट है। ये सब पढ़ेंगे, हेरिडिटी, एनवायरनमेंट, कंसेप्शन एंड जेनेटिक्स, सेक्स डिटर्मिनेशन, जेनेटिक डिसऑर्डर पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ ट्विंस पढ़ेंगे, सब करेंगे इसके अंदर। इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, जो डेवलपमेंट होती है इनकी प्रोडक्ट होती है हेरिडिटी की, और एनवायरनमेंट की प्रोडक्ट होती है डेवलपमेंट। ठीक है, बिल्कुल। हेरिडिटी इज ऑफन रेफर टू एज नेचर। हेरिडिटी होती है नेचर, एनवायरनमेंट होती है, ये तो नेचुरल होती है हेरिडिटी तो, और एनवायरनमेंट होता है नर्चर। ठीक है, हेरिडिटी नेचर के बारे में स्टडी करते हैं हम। नेचुरली है जो हेरिडिटी रेफर टू जेनेटिक मेकअप इनहेरिटेड फ्रॉम एंसेस्टर। ठीक है, ये एंसेस्टर हमारे पूर्वजों से हमें जो हमारे को जो कैरेक्टर्स हमारे सिमिलर होते हैं पूर्वजों से, मिलते जुलते पेरेंट्स से डीएनए के थ्रू, ये वो होता है। ठीक है, ऑल क्वालिटी चाइल्ड इनहेरिट टाइम ऑफ कंसेप्शन के टाइम पे उसको जो मिली है। हेरिडिटी एज अ बेसिस एंड रॉ मटेरियल, जैसे हेरिडिटी फ्रॉम फंडामेंटल बेसिस फॉर ह्यूमन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। रॉ मटेरियल इसमें ब्रिक, स्टोन, सैंड फॉर बिल्डिंग, जैसे उसमें होता है ना। सेटिंग द लिमिट, heredity dictate the upper and lower limit. If a person potential development, इंटेलिजेंस क्वेश्चन की बात करें तो हेरिडिटी माइट डिटरमाइन इंडिविजुअल पोटेंशियल रेंज। एनवायरमेंटल फैक्टर कैन प्लेस इंडिविजुअल एनीवेयर विद इन द रेंज, दे कैन नॉट टिपिकली पुश द IQ आउटसाइड जेनेटिकली डिटरमाइन अपर लिमिट। जो उसका जेनेटिकली IQ है वो तो है ही, ठीक है ना। If your genetic blueprint set the ceiling height for your house at 10 feet, no amount of decoration can make it 20 feet. अब इनहेरिटेड ट्रेट में क्या क्या जा सकता है? फिजिकल ट्रेट, बॉडी टाइप, हाइट, आई कलर, हेयर टाइप हो सकता है, स्किन कलर, ये सब स्ट्रॉन्गली जीन जो पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग के अंदर जाती हैं। टैलेंट हो सकता है उनसे मिलता जुलता, नेचुरल फिजिकल कैपेबिलिटी हो सकती है। वल्नरेबिलिटी, को सर्टेन डिजीज हो सकती हैं, थैलेसीमिया, डायबिटीज़, अस्थमा, आई प्रॉब्लम हो सकती है। प्रेडिस्पोजिशन, सर्टेन एलर्जिक रिएक्शंस होती हैं जो हेरिडिटी से हो सकती है। कॉमन मिसकंसेप्शन की बात कर ले आपसे, रिग्रेशन, इट इज़ नॉट गारंटेड दैट चिल्ड्रन विल रिजेंबल देयर इमीडिएट पेरेंट। जेनेटिक ट्रेट कैन स्किप जनरेशन। लॉ ऑफ रिग्रेशन कहता है सम टाइम ऑफस्प्रिंग मे रिवर्ट टुवर्ड द एवरेज। हाईली इंटेलिजेंट पेरेंट माइट हैव अ चाइल्ड विद, जरूरी नहीं है कि हाँ कि इंटेलिजेंट पेरेंट है तो उनका बच्चा भी इंटेलिजेंट होगा, जरूरी नहीं है। कई बार एवरेज भी हो सकता है, IQ लेवल लो हो सकता है उनका। ठीक है, एनवायरनमेंट की बात करते हैं। टाइप ऑफ एनवायरनमेंट, फिजिकल, जोग्राफिकल लोकेशन, क्लाइमेट, फिजिकल सराउंडिंग, सोशल, फैमिली, कम्युनिटी, पीपल, ये सब बातें। कल्चर, इंट्रैक्शन, साइकोलॉजिकल, इमोशनल, क्लाइमेट, कॉग्निटिव स्टिमुलेशन एंड रिलेशनशिप। इकोनॉमिक में आता है सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, अवेलेबल रिसोर्सेज, रोल इन एक्चुअलाइजेशन। इफ हेरिडिटी प्रोवाइड रॉ मटेरियल, अगर हेरिडिटी आपको प्रोवाइड रॉ मटेरियल है इसमें। बेस्ट प्रैक्टिस, प्रॉपर न्यूट्रिशन, ट्रेनिंग, अपॉर्चुनिटी, स्ट्रॉन्ग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जेनेटिक मैकेनिज्म की बात करते हैं तो कंसेप्शन एंड इनहेरिटेंस। कंसेप्शन में होता है जाइगोट फॉर्मेशन, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल से। मेल जर्म सेल स्पर्म 23 क्रोमोसोम कैरी करते हैं, और फीमेल जर्म ये भी 23 क्रोमोसोम कैरी करते हैं। फिर स्पर्म फर्टिलाइज करें और उनके साथ फर्टिलाइज हो जाएगा, फिर जाइगोट बन जाएगा हमारा। और फिर उसके बाद क्या होएगा, सिंगल सेल स्टार्टिंग पॉइंट है ये जाइगोट हमारा, वहाँ से फिर आगे फर्दर डेवलपमेंट होगी, इसमें सेल डिवीजन होगी फर्दर, फिर एम्ब्रियो, फिर लिटिल इन्फेंट बन जाएगा। ठीक है, क्रोमोसोम एंड जीन की बात करते हैं। जीन फंडामेंटल यूनिट होती है हेरिडिटी की, बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग बॉडी। और क्रोमोसोम होते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, इनके अंदर जीन होते हैं। ठीक है, वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन ही जाते हैं। मदर ऑफ हेप्लॉइड 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम, फादर स्पर्म ये भी 23, जाइगोट डिप्लॉइड होगा 46 हो जाएंगे, 23 पेयर। ठीक है, सेक्स डिटर्मिनेशन में आते हैं 23 पेयर हैं ये। ऑटोसोम्स 22 पेयर तो सेम होते हैं, मेल में भी और फीमेल में भी।
ठीक है। जो 23 वाला है वो फीमेल मेल वाला XY होता है, जो डिटरमाइन करता है कि डॉटर होगी या सन होगा। अगर मेल का X क्रोमोसोम आता है तो डॉटर होती है, और Y आता है तो सन होता है। ठीक है। हाँ, अब यहाँ से ये मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ से आता है। जेनेटिक डिसऑर्डर की बात करते हैं, डाउन सिंड्रोम, ट्राइजोमी 21। मतलब इसमें क्या होता है, एक्स्ट्रा कॉपी होती है जेनेटिक मटेरियल की एसोसिएटेड 21st पेयर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है। 21st जो क्रोमोसोम होता है उसकी एक्स्ट्रा कॉपी हो जाती है, उनको मोनोगोलिज्म बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मोनोगोलिज्म। ठीक है। रिजल्ट इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट डिले हो जाता है। ठीक है। फ्लैटेंड फेस होता है, आलमंड शेप आई हो जाती है, स्मॉल नोज हो जाती है, शॉर्ट लिम्ब हो जाते हैं। ठीक है। ट्राइजोमी 21 जो क्रोमोसोम होता है उसकी एक्स्ट्रा कॉपी हो जाती है। टर्नर सिंड्रोम होता है, ये सिर्फ फीमेल में होता है, टर्नर सिंड्रोम सिर्फ। ठीक है। कंप्लीट एब्सेंस ऑफ वन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम की कंप्लीट एब्सेंस हो जाती है। XX की बजाय X0, यहाँ पे सिंपल एक X रहता है। शॉर्ट स्टेचर हो जाता है, डिस्टिंक्टिव फिजिकल फीचर, वेबिंग ऑफ नेक, इंक्रीज रिस्क ऑफ हार्ट प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ काफ़ी ज़्यादा इशू हो जाते हैं, इनफर्टिलिटी हो जाती है। टाइप ऑफ ट्विंस की बात करते हैं तो आइडेंटिकल ट्विंस मोनोजाइगोटिक हो सकते हैं। हाँ, कई बार कंसेप्शन के टाइम पे क्या हो जाता है, दो एग फ्यूज हो जाते हैं तो ट्विंस बन जाते हैं, मोनोजाइगोटिक स्टेज होती है। सिंगल एग फर्टिलाइज होता है, सिंगल स्पर्म के साथ होता है। जाइगोट देन स्प्लिट इनटू 2 एम्ब्रियो में अगर वो स्प्लिट हो जाता है तो वो ट्विंस बन जाते हैं। जेनेटिक नियरली आइडेंटिकल होते हैं बिल्कुल भी, फिंगरप्रिंट्स आर स्टिल यूनिक, ऑलवेज सेम सेक्स। ऑलवेज क्या होता है, सेम सेक्स हो सकते हैं, मेल दोनों मेल होंगे, दोनों फीमेल होंगे, सेम प्लेसेंटा, एक्सट्रीमली सिमिलर। ठीक है। उसको बता नहीं सकते कौन सा है। फ्रेटर्नल ट्विंस की बात करते हैं, डाइजाइगोटिक में दो सेपरेट एग फर्टिलाइज करते हैं दो सेपरेट स्पर्म के साथ। नो मोर अलाइक देन एनी अदर पेयर ऑफ सिबलिंग, 50% ऑफ द DNA। दे कैन बी सेम सेक्स हो सकता है, डिफरेंट सेक्स भी हो सकता है, मेल और फीमेल कुछ भी हो सकता है। सेपरेट प्लेसेंटा होते हैं, मे लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ठीक है। हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट की बात करते हैं, जॉन ग्रेगर मेंडल, फादर ऑफ हेरिडिटी, जॉन ग्रेगर मेंडल है। ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आता है आपका, जिससे इस टाइप से आ सकते हैं, डिफ़िकल्टी लेवल वाले क्वेश्चन हैं ये। डेवलपमेंट इज़ प्राइमली कंसिडर एज अ प्रोडक्ट ऑफ, बताओ, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। बिल्कुल। फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट इन्वॉल्व यूनियन ऑफ जर्म सेल रिजल्टिंग इन टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इक्वल टू 23 पेयर। ठीक है। ईच पेरेंट से हाफ। इफ चाइल्ड इज बोर्न विद डाउन सिंड्रोम 21 वाली ट्राइसोमी है, तो मोस्ट लाइकली जेनेटिक केस क्या हो सकता है इसका, 21st एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल 21st पेयर वाला का पूछता है। नेक्स्ट है, विच स्टेटमेंट एक्यूरेटली डिस्क्राइब डिटर्मिनेशन बायोलॉजिकल सेक्स ऑफ चाइल्ड। ये होता है आपका सेक्स इज बाय फादर। ठीक है। आइडेंटिकल ट्विन मोनोजाइगोटिक आर डिस्टिंक्टिव फ्रॉम फ्रेटर्नल ट्विंस, बिकॉज आइडेंटिकल ट्विंस जो होते हैं वो सिंगल फर्टिलाइज्ड एग से ही डेवलप होते हैं। ठीक है। तो ये सब हमने आज स्टडी कर लिया है। आई होप ये आपको क्लियर हो चुका होगा। सो नेक्स्ट टॉपिक करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है। आई होप आप सभी को समझ भी आ गया होगा। सो ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बेस्ट रहने वाली है ये वीडियो। सो आई होप आप सब को पसंद आएगा ये लेक्चर। हाँ, अगर कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करना, और अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करना। ठीक है। थैंक यू। टेक केयर।